देखिए, बिहार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होने की संभावना है। यानी बिहार को नया मुख्य सचिव और नया पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मिल सकता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मुख्य सचिव हैं यानी चीफ सेक्रेटरी ब्रजेश मल्होत्रा जो है वो 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा आरएस भट्टी जो डीजीपी हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा रहे हैं। तो ऐसे में ये दोनों स्थान रिक्त हो जाएगा और जो उम्मीद जताई जा रही है कि नए चेहरे बिहार के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के रूप में मिल सकते हैं। हालांकि देखिए, इस बीच एक अनुमान यह भी है कि ब्रजेश मल्होत्रा का एक्सटेंशन हो सकता है, मतलब आगे भी ब्रजेश मल्होत्रा जो है वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर, मुख्य सचिव के तौर पर बिहार में काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं जो मुख्य सचिव बन सकते हैं और पुलिस लॉबी में यानी जो पुलिस महकमा है उसमें से कौन सा वो चेहरा होगा, कौन से वो सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं जो डीजीपी बन सकते हैं। उन नामों पर जरा हम चर्चा कर लेते हैं। पहले मुख्य सचिव की अगर बात करें तो देखिए, बिहार के 15 आईएएस अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्य सचिव बन सकते हैं, लेकिन उनमें से 7 अधिकारी वर्तमान में राज्य में अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं सचिव के तौर पर, और 8 जो हैं वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बाहर काम कर रहे हैं, यानी अलग अलग विभागों में जो केंद्र का मंत्रालय है वहां पर बतौर सचिव काम कर रहे हैं। अब नए मुख्य सचिव के लिए जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो सबसे पहला नाम नीतीश कुमार के बड़े चहीते अधिकारी हैं चैतन्य प्रसाद। जी हां, चैतन्य प्रसाद सबसे पहला नाम है जिस पर मुहर लग सकता है कि बिहार के मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। इनके अलावा संजय कुमार, एस सिद्धार्थ, प्रत्यय अमृत, के पाठक, देखिए के पाठक का नाम भी आ रहा है। जी हां, के पाठक का नाम भी आ रहा है, जो लिस्ट है उसमें के पाठक भी है, और राजित पुनहानी जो है वो शामिल है। हालांकि अभी ये सिर्फ अटकल का है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनल तो कुछ भी नहीं है, एक अनुमान है कि इन चेहरों में से किसी एक चेहरे पर मुहर लग सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि अमृतलाल मीना, सुनील बर्थवाल, अंशुली आर्य और सुजाता चतुर्वेदी जैसे अधिकारी अभी फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और उनके बिहार लौटने पर बहुत संशय है, मतलब वो बिहार लौटेंगे और मुख्य सचिव बनेंगे ये अभी नहीं कहा जा सकता, बहुत कम संभावना है इसकी, क्योंकि ये अलग अलग विभागों में बतौर सचिव काम कर रहे हैं। तो ये वो नाम हुए जो मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं, जिनमें प्रत्यय अमृत का नाम भी है, चैतन्य प्रसाद का नाम भी है, के पाठक का नाम भी है, और ये सभी लोग नीतीश के बड़े दुलरवा अधिकारी में गिने जाते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें डीजीपी की, कि डीजीपी कौन बन सकता है, पुलिस विभाग का सबसे बड़ा पद है, तो देखिए दिसंबर 2022 में बिहार के डीजीपी पद संभालने वाले आरएस भट्टी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की मांग की है। यानी आरएस भट्टी ने खुद ये मांग किया है, उन्होंने बजाबते लिखित भी दिया है कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति यानी सेंट्रल डेपुटेशन पे उन्हें बिहार से बाहर भेजा जाए, यानी वो खुद बिहार के डीजीपी का पद छोड़ना चाहते थे। कि बिहार में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाया है, उसके बाद कई बार आरएस भट्टी पर सवाल उठे हैं, और अब नए चेहरे कौन हो सकते हैं जो बिहार के डीजीपी का पद संभाल सकते हैं। देखिए, एक महिला अधिकारी का भी नाम है। जी हां, कुछ ही दिन पहले जिनका विवाद हुआ था आईपीएस विकास वैभव के साथ, आप नाम समझ गए होंगे, शोभा अहोतकर। जी हां, नाम नोट कर लीजिए, शोभा अहोतकर का नाम भी इस रेस में चल रहा है। देखिए, आपको बताएं कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, अब जरा सा नाम आप सुन लीजिए कि कौन कौन से लोग हैं, अधिकारी हैं जो डीजीपी के रेस में है। तो सबसे पहला नाम विनय कुमार का है, आलोक राज का है, और इसके साथ ही साथ शोभा अहोतकर जो है वो भी इस रेस में बताई जा रही हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार वर्तमान में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी के रूप में कार्यरत हैं। 90 बैच के अधिकारी शोभा अहोतकर जो है वो बिहार होमगार्ड और फायर ब्रिगेड की डीजी हैं, जबकि 89 बैच के आलोक राज जो है वो बिहार में सतर्कता ब्यूरो के डीजी हैं। तो काफी सीनियर, काफी इनके पास तजुर्बा है, करीब 30 सालों का, 32 सालों का, 34 सालों तक का तजुर्बा इनके पास है। और ये 3 नाम, आलोक राज कहिए, शोभा अहोतकर कहिए, ये कुछ ऐसे, विनय कुमार कहिए, कुछ ऐसे नाम हैं जो डीजीपी के रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि इन प्रमुख नियुक्तियों की प्रतीक्षा के बीच राज्य सरकार ने कुछ आईएएस अधिकारियों के तबादले और अतिरिक्त प्रभार की घोषणा की है। पटना के आयुक्त और भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि उन्हें भवन निर्माण विभाग के सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार
दिया गया है। तो कुल मिलाजुलाकर ये वो नाम है जो हमने आपको बताया। देखिए कल ही कई आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग किया गया है, करीब 6 आईएएस अधिकारियों का हुआ है। और अब सबसे बड़ी खबर यही है कि 31 अगस्त को जब ब्रजेश मल्होत्रा रिटायर कर जाएंगे तो उसके बाद बिहार का मुख्य सचिव कौन हो सकता है, हमने आपको संभावित नाम भी बताया। और डीजीपी के रूप में जो 3 नाम हैं, आलोक राज कहिए, विनय कुमार कहिए या फिर शोभा अहोतकर कहिए, इन्हीं तीनों नामों में से एक नाम पर मुहर लगेगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि सबसे अधिक चर्चा में शोभा अहोतकर जो हैं, क्योंकि काफी कड़क अधिकारी रही हैं, बेबाकी से बात रखती हैं और विकास वैभव के साथ उनका हाल में विवाद हुआ था जिसके चलते काफी लाइमलाइट में भी आई थी। तो देखिए क्या होता है, लेकिन ये वो नाम है जिस पर नीतीश कुमार को मुहर लगाना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।